मॉर्निंग, नमस्कार। एबीसी 91 के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, हमने पिछली कक्षाओं में कारक के बारे में पढ़ा था, कारक के भेद के बारे में पढ़ा था। हमने आपको कारक की परिभाषा दिखवा दी थी, कारक के 8 भेद कौन कौन से होते हैं सब बता दिए थे। कारक हमने बताया था कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने, विभक्तियां भी हम बताते चल रहे हैं। कर्ता ने कर्म को कर्मशय के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलगाव के लिए, संबंध का के रा रे नाने नी, अधिकरण में या पर, संबोधन हे हो रे अरे। इस तरह से हमने कारक के 8 भेद के बारे में पढ़ा, कारक की विभक्तियों के बारे में पढ़ा। और हमने आपको बताया था कारक की विभक्तियां होती हैं। कारक में प्रथम विभक्ति पूछ दिया जाए, कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति में कौन सी विभक्ति के चिन्ह, किस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, पंचमी विभक्ति में किस विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग होता है, षष्ठी विभक्ति में किस विभक्ति का या चिन्ह का प्रयोग होता है, संबोधन में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको हमने बता दिया। आइए हम एक एक कारक के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला आप हेडिंग बनाइए, कर्ता कारक। पहला आपकी है हेडिंग कर्ता कारक। तो कारक में हम यानी एक कारक के भाग 2 है, यानी भाग 2, यानी इसमें क्लास सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने कारक के बारे में पढ़ा था, तो सेकंड क्लास में कारक भाग 2 के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला हेडिंग है आपका कर्ता कारक। कर्ता का मतलब क्या होता है? कर्ता का मतलब जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। कर्ता का मतलब क्या? कर्ता अर्थात करने वाला, अर्थात जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। अर्थात परिभाषा इस तरह से हो जाती है क्या? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के यानी कार्य के करने का बोध होता है, या संज्ञा के या सर्वनाम के जिस रूप से किसी कार्य के करने वाले का बोध होता है, या कार्य करने वाले का जो बोध कराता है, वो क्या होता है? कर्ता कारक होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं क्या? कर्ता कारक में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया यानी कार्य के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य के करने, कार्य यानी क्रिया, कार्य मतलब क्या होता है? क्रिया, कार्य के करने वाले का बोध होता है। कार्य के करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा। उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा। चेंज कर देते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। अब इसमें राम ने रावण को मारा, अब किसको मारा? रावण को मारा। किसने मारा? राम ने मारा। कौन मारा? राम। तो इस तरह से क्या होता है? कर्ता कार्य किसके द्वारा किया गया? राम के द्वारा किया गया।
हाँ, रमा ने पुस्तक पढ़ी, इसे रमा ने पुस्तक पढ़ी। रमा ने पुस्तक पढ़ी। अब किसने पुस्तक पढ़ी? रमा ने। अब इसी तरह आगे लिख सकते हैं, मोहन खेलता है। मोहन खेलता है। अब यहां कौन खेलता है? मोहन। आंसर मिल गया। तो हम एक नोट लिख लेते हैं। इसमें क्या होता है, कर्ता कारक में कौन या किसने लगाने पर, कौन या किसने लगाने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्ता कारक होता है। नोट लिख लीजिए। नोट, कौन या किसने लगाने पर, कौन या किसने, कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने पर से, लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होता है, उत्तर प्राप्त होता है वह कर्ता कारक होता है, वह कर्ता कारक होता है। अब जैसे हमने बताया, क्या, जैसे राम ने, एग्जाम्पल मैंने बताया, राम ने रावण को मारा, बताया हमने। अब यहाँ उपयुक्त वाक्य में, उपयुक्त वाक्य में प्रश्न करने पर, या ऐसे हम प्रश्न कर रहे हैं, किसने रावण को मारा। अब आंसर क्या मिला? किसने और रावण को मारा? आंसर राम ने। आंसर क्या मिला? राम ने। हाँ, किसने रावण को मारा, यहाँ प्रश्न हो गया, किसने रावण को मारा, अर्थात आपका क्या आंसर मिल गया? किसने रावण को मारा? राम ने। इसी तरह ऊपर वाक्य है क्या? रमा ने पुस्तक पढ़ी। क्या है? रमा ने पुस्तक पढ़ी। अब इसमें प्रश्न कीजिए, किसने पुस्तक पढ़ी? किसने पुस्तक पढ़ी? किसने पुस्तक पढ़ी? आंसर आपका क्या मिला? किसने पुस्तक पढ़ी? आंसर आपका मिल गया क्या? रमा ने। आंसर क्या मिल गया? रमा ने। आप खुद से प्रश्न कर लीजिए, हाँ, वाक्य बनाइए, तुरंत प्रश्न कर लीजिए, आंसर आपको मिल गया, वही कर्ता हो गया। इसी तरह आगे हमने बताया कौन लगाकर प्रश्न कर देते हैं। इसी में हम कौन लगाकर प्रश्न, जैसे कौन खेलता है, अब इसी वाक्य में प्रश्न लगाकर पूछिए, कौन खेलता है? कौन खेलता है? आंसर क्या मिल जाता है इसका? आंसर मिल जाता है मोहन। आंसर क्या मिल गया? उत्तर मिल गया क्या? उत्तर मिल गया क्या? मोहन। तो इस तरह से क्या हो जाता है? इस तरह से कौन या किसने लगाने पर, इस तरह से कौन या किसने लगाने पर जो उत्तर मिल जाता है वही क्या हो जाता है? कर्ता कारक हो जाता है। वही क्या हो जाता है? कर्ता कारक हो जाता है। अब आगे अगला हम हेडिंग डालते हैं कर्म कारक। सीरियस करते हैं। आगे हेडिंग डालते हैं क्या? कर्म कारक। कर्म कारक।
अब कर्म कारक मतलब क्या? अब संज्ञा सर्वनाम का, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के द्वारा, यानी संज्ञा सर्वनाम के कार्यों के द्वारा जिस पर प्रभाव पड़ता है, यहाँ क्या है? जिस पर प्रभाव पड़ता है, वही क्या हो जाता है? कर्म कारक हो जाता है। या संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के कार्य या फल का प्रभाव जिस पर पड़ता है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के कार्य का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं क्या? कर्म कारक में, कर्म कारक में लिख सकते हैं संज्ञा सर्वनाम के जिस, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के कार्य का फल या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। लिख सकते हैं क्या? कर्म कारक में संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर, कर दें क्या? लिखते हैं, देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के कार्य का फल या क्रिया के कार्य का फल या असर या प्रभाव, फल या असर, असर मतलब प्रभाव पड़ता है, जिस रूप पर क्रिया के कार्य का फल या असर या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें नोट लिख लीजिए, या जैसे लिख सकते हैं, जैसे राम ने रावण को मारा, उदाहरण लिख सकते हैं, राम ने रावण को मारा। रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। आगे इसी तरह से लिख सकते हैं, उसने श्याम को पढ़ाया, उसने श्याम को पढ़ाया, उसने श्याम को पढ़ाया, उसने श्याम को पढ़ाया। इस तरह से क्या है? राम ने रावण को मारा, उसने श्याम को पढ़ाया, लड़की ने लड़के को देखा, लड़की ने लड़के को, लड़के को देखा। अब इस तरह राम ने रावण को मारा। अब यहाँ राम ने रावण को मारा, किसको मारा? रावण को। उसने श्याम को पढ़ाया, किसको पढ़ाया? श्याम को। लड़की ने लड़के को देखा, किसको देखा? लड़के को देखा। तो इस तरह से क्या होता है? इस तरह से जो है इसमें कर्ता का प्रभाव, अब कर्ता का प्रभाव रावण पर नहीं पड़ रहा है, हाँ, यहाँ क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है रावण पर। अब राम ने रावण को मारा, तो किसको मारा? रावण को। मारने का बोध, किसको मारा? रावण को। पढ़ाने का बोध हो रहा है क्रिया के कार्य के द्वारा। किस पर पड़ रहा है प्रभाव? यानी कार्य करने का जो फल या असर पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है? श्याम पर पड़ रहा है। जैसे उसने श्याम को पढ़ाया, तो पढ़ाया, किसको पढ़ाया? अब राम को नहीं, श्याम को पढ़ाया। किसने पढ़ा? उसने।
अब किसने नहीं प्रश्न, अब यहां देखिए किसको, किसे, हाँ किसको देखा। इस तरह से क्या हो जाता है, इस तरह से इसके कार्य करने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए क्या हो जाता है, वह कर्म कारक हो जाता है। अब यहाँ का क्या हो जाता है, इसमें नोट लिख सकते हैं, इसमें भी नोट, नोट इसमें लिख लीजिए। हाँ इस नोट, किसे या किसको, किसे या किसको लगाने पर जो उत्तर मिलता है, उत्तर मिलता है, वही कर्म कारक होता है। कारक होता है। इसकी एक और लिख लीजिए, इसकी विभक्ति चिन्ह, इसकी विभक्ति चिन्ह को होता है, को, इसकी विभक्ति चिन्ह को होता है। अब इसमें प्रश्न कर लिया जाए, इसमें प्रश्न करने में किसको मारा, इसमें प्रश्न कर लीजिए किसको मारा, प्रश्न करने पर क्या हो गया, किसको मारा, किसको मारा, उत्तर में क्या मिलता है, उत्तर क्या होता है, ये प्रश्न किया गया, उत्तर क्या मिला, उत्तर क्या मिला, रावण को, किसको मारा, रावण को। किसको मारा या किसे मारा, हाँ किसे या किसको, हाँ यहाँ किसे भी लिख सकते हैं, आगे लिख देते हैं अगला हेडिंग में। अब उसने श्याम को पढ़ाया, किसे पढ़ाया, प्रश्न किया गया इसमें भी, किसे पढ़ाया, किसे पढ़ाया, आंसर क्या मिला आपका, श्याम को, उत्तर क्या मिला आपको, श्याम को। इसी तरह आपका हो गया, किसे देखा, किसे देखा, प्रश्न किया गया क्या, किसे देखा, लड़के को देखा, लड़की ने किसे देखा, आंसर क्या मिला, लड़के को, लड़के को। इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हम खुद प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न करके हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इस तरह से हमें यह कारक की दो भेदों के बारे में हमने पढ़ लिया, इसके स्वाद ले लीजिए। तो क्या हो गया, इसमें कर्म कारक में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के कार्य का फल या असर पड़ता है, क्रिया के जिस रूप पर क्रिया के कार्य का फल असर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अब इसमें सर राम ने रावण को मारा, अपराध कर लिया गया, किसे किसको मारा या किसे मारा, रावण को। उसने श्याम को पढ़ाया, किसे पढ़ाया, श्याम को। लड़की ने लड़के को देखा, किसको देखा या किसे देखा, लड़कियों को देखा, आंसर मिल गया। तो इसलिए यह क्या है, किसे या किसको लगाने पर, प्रश्न करने पर जो आंसर मिलता है, यानी किसे किसको, किसे या किसको लगाने से जो आंसर मिलता है वही क्या हो जाता है, कर्म कारक हो जाता है। इसकी विभक्ति चिन्ह, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होती है, को होती है। इसकी विभक्ति चिन्ह ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, को विभक्ति चिन्ह किस कारक का है, तो आप सीधा बताएंगे क्या, कर्म कारक है। या कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, को। कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, तो होती है को होता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, इस तरह से हम कारक के इन दो भेदों के बारे में पढ़े हैं। तो आगे हम देखते हैं क्या, आगे इसके बाद हम अगली कक्षा में आगे हम पढ़ते हैं।
कारक के अगले भेद के बारे में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग पिछली कक्षा में जो पढ़ाए गए जो भी चीजें हैं उसको बार बार निवेदन करें, यानी बार बार उसका अभ्यास करते जाइए। कहा गया है करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, शिल्प रसरी आवाज जाते शिल्प पर इंसान। यानी बार बार अभ्यास करने से कठोर पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो इस तरह से यदि हम बार बार मेहनत करेंगे, चाहे जो भी सब्जेक्ट, चाहे जो भी अब किसी भी सब्जेक्ट को कमजोर मत समझिए, अगर आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको कंठस्थ होना जरूरी, एकदम आसान तरीके से याद हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।